नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। स्टेज 2 से लेके स्टेज 7 पे बारे में आज बात करेंगे। मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था जिसमें कि हमने 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज की बात की थी, योगा फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए। ये उसका पार्ट 2 है। पहले में हमने शुभेच्छा को डिस्कस किया था और आज बात करेंगे दूसरी स्टेज से लेके 7वीं स्टेज तक। ये इंडियन लॉजिक के नए टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और वैसे भी सीखने के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वीडियो के लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप उस पे वीडियो देखना चाहते हैं? तो बने रहिएगा। अभी 9 बजे इस वीडियो के जस्ट आधे घंटे बाद टेस्ट है, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि आप 2 करोड़ तक की अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स दे रहा है और 7 मई से लेके 28 मई तक हर संडे 9 बजे ये टेस्ट होने वाले हैं। तो इन टेस्ट को मिस मत करिएगा। कोड है CRYT इसमें एनरोल करने का। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जॉइन करिए। वहाँ पे मैंने टेस्ट का लिंक दे रखा है। डायरेक्टली उस लिंक से जो है वो टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास मौका है लैपटॉप जीतने का, रैंक 2 पे स्मार्टफ़ोन जीतने का और रैंक 3 पे आप जीत सकते हैं टैबलेट। तो ये मिस मत करिएगा, ज़रूर इस टेस्ट को दीजिएगा। देखिए, मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोज़ डाले हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। इसी का स्टेज 1 का वीडियो देखना चाहिए जिसमें कि हमने शुभेच्छा के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। जिसमें कि हमने देखा था कि विवेक क्या होता है, फिर हमने देखा कि वैराग्य क्या होता है, सत्संपत्ति किसे कहते हैं, फिर इंसान मुमुक्षुत्व को कैसे अचीव करता है। और इस पार्ट 2 में हम पहले बात करेंगे स्टेज 2 की, जिसे हम कहते हैं विचारना, मतलब राइट इंक्वायरी। तो हमने देखा था कि इस स्टेज में जो है हम सीकर को ये देखते हैं, जो भी इंसान नॉलेज पाने की चाहत रखता है, तो वो राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूँढने की करता है और उसके लिए राइट टीचिंग भी खोजने की कोशिश करता है। तो ही वांट टू गेट टू द मोक्ष। तो यहाँ पे वो मोक्ष तक पहुँचना चाहता है और फिर उसी के बारे में सोचता है और पूरे टाइम उसके दिमाग में यही थॉट रहती है कि मैं मोक्ष तक कैसे पहुँचूँ? वो अपनी ज़िंदगी की जो गुज़री हुई चीज़ें हैं, उस पे रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी करंट ज़िंदगी के बारे में सोचेगा और साथ ही साथ जो उसे चीज़ें मोक्ष अटेन करने में मदद कर सकती है, वो सवाल जिनके वो जवाब खोज रहा है, विचार आना उसके बारे में, विचारना, द राइट इंक्वायरी की स्टेज 2 की होती है। फिर स्टेज 3 पे जब वो इन सवालों के जवाब खोज रहा होता है, तो फिर आता है तनुमनसाना की स्टेज पे और ये है कि भई कैसे अपना फ़ोकस अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे लाया जाए और यहाँ पे सीकर जो है वो ऐसे तरीके खोजने की कोशिश करता है जहाँ पे उसका इकलौता लक्ष्य मोक्ष होता है। वो कंप्लीटली इस चीज़ पे फ़ोकस हो जाता है कि कैसे उसको मोक्ष प्राप्त करना है। कोई और थॉट उसके दिमाग में नहीं आती है, ज़िंदगी पूरे तरीके से इस पे फ़ोकस हो जाती है और कैसे हम जब अपने गोल को जीते हैं, हमें अपनी साँसों में उस गोल को देखते हैं, तो हर इंसान उस गोल तक पहुँचने की हर ताकत लगा देता है और आउटसाइड जो हमें चीज़ें ना जो कन्फ्यूज़ कर सकती है, ज़िंदगी में भी ये नियम लागू होता है और वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करती हैं। फिर आती है अगली स्टेज जो स्टेज 4 कहलाती है द अटेनमेंट ऑफ प्योरिटी। तो इसे कहते हैं सत्वपति। तो इस पे जब सीकर जो है वो सात्विक होता है, तो यहाँ वो उस डिवाइन पाथ को फ़ॉलो करता है जिससे कि उसको मोक्ष मिलने वाला है। जब उसका फ़ोकस मोक्ष हो गया है, तो अब उस पाथ पे चलने की ब जो है वो बारी आ गई है और जब वो इस पाथ पे सच्चे मन से चलेगा, तो साधक प्योर हो जाता है और इसी स्टेज में साधक जो है, वो सिद्धियाँ उसको मिल जाती है, एस्ट्रल पावर्स मिलना शुरू होती है और फिर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि उसको इन पावर्स का कभी घमंड नहीं होता और वो अनफेक्ट रहता है इन पावर्स के बावजूद एंड देन ही विल बी एबल टू एंटर द फिफ्थ स्टेज। यहाँ मैं एक ओशो के जो है लेक्चर की बात भी आपको बताना चाहूँगा कि ओशो हमेशा कहते थे कि हर इंसान की प्रॉब्लम क्या है कि इंसान कहता है कि भाई हमने चमत्कार जो है किसी ने कहा कि मैंने चमत्कार देखा है, किसी ने कहा कि भई मैंने भगवान देखे हैं, किसी ने कहा कि मैंने लोगों को मोक्ष या लिबरेशन की प्राप्ति करते हुए देखा है। तो फिर हमारे पास इतने एग्ज़ाम्पल्स क्यों नहीं हैं? तो प्रॉब्लम ये है जो ओशो के शब्दों में आपको समझाऊँ तो वो ये कहते हैं कि हर इंसान ना उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद देखना चाहता है। मतलब मैंने अगर आपको कभी किसी को कहा कि भई मैंने ना ये मैजिकल पावर्स देखी हैं, मैंने भगवान का ये चमत्कार देखा है, मैंने मोक्ष प्राप्त करते हुए इस इंसान को देखा, आपको मैंने क्यों नहीं देखा? मुझको दिखाओ, मैंने तो नहीं देखा।
मुझको देखना है। तो हर इंसान की ये प्रॉब्लम है कि उसको देखना है वो चीज़। अब तुमको अगर देखनी है तो तुमको उस तरह की तपस्या भी करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि तुमको जाके वो चीज़ आराम से दिख जाएगी। तो हर इंसान का लॉजिक इस बात पे रेशनल आके उसका समाप्त हो जाता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा ना, मुझको देखना है, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, मुझे कैसे होगा मुझे समझाओ। तो और उस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए वो कभी राज़ी नहीं है, उस तरह का विज़न रखने के लिए वो कभी राज़ी नहीं है। तो हमेशा संसार में आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो कि ये एग्ज़ैक्ट नॉलेज ऑफ स्टेजेस आपको समझा रही है और आपको ये बातें लगेगा कि नहीं-नहीं ये बातें क्या सच भी हैं या नहीं है। और अगली स्टेज होती है असम शक्ति। असम शक्ति का मतलब है अल्टीमेट विक्ट्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस स्टेज में व्यक्ति को जो है वो किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसने अपनी ईगो को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होता है और सेंसेस जो है अब कहीं न कहीं देयर इज़ नो लॉन्गर कि सेंसेस जो है वो अनकंट्रोल रह जाएँ। सारी सेंसेस उसके कंट्रोल में होती है, जैसे ईटिंग और ड्रिंकिंग और यूजिंग हॉट वाटर जस्ट फॉर सैटिस्फैक्शन। तो सीकर प्योर होता है, उसमें एस्ट्रल पावर्स होती हैं, वो पानी में चल सकता है, हीलिंग उसकी अपने आप हो सकती है, कोई ईगो उसमें नहीं बची होती है। और यहाँ पे पर्सन जो है वो कहीं न कहीं इफ इट डज़ टर्न अप द पर्सन फॉल्स बैक ऑन द लेवल 0। और यहीं से शुरू होता है पदार्थ भावना। पदार्थ भावना मतलब कि माया से बियॉन्ड दुनिया को देखना। सीकर यहाँ पे जो है वो सीकर व्यक्ति जो कि हर चीज़ के बियॉन्ड देख सकता है, रियल देख सकता है। अगर मैं चेयर देखूँगा तो मुझे पेड़ ही दिखेगा। अगर मुझे जो है वो यहाँ पे लेदर बूट दिख रहा है तो मुझे वो एनिमल दिखेगा। यहाँ पे वो अवेयर है कि डेड बॉडी जो है वो सिर्फ़ आउटसाइड पार्ट है, उसको सोल दिखेगी। और ये चीज़ देखना कहीं न कहीं पदार्थ भावना जो है, सीइंग द ट्रूथ बियॉन्ड माया, इस शक्ति को दर्शाता है। और अंतिम स्टेज होती है तुरया, सेपरेशन। तो यहाँ पे वो स्टेज है जहाँ आप समाधि को प्राप्त करते हैं और यहाँ पे कर्म जो है वो फिनिश हो जाते हैं और सीकर जो है वो पूरी तरीके से तैयार होता है कि वो लिबरेट हो जाए, वो इस लाइफ और डेथ के सर्कल से निकल जाए। और यहाँ पे ही जो इसे हम बोलते हैं लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाणा या कैवल्य, ये प्राप्त होता है। मैं जो एक लास्ट चीज़ की बात कर रहा था वो ये थी, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। कई बार लोग इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कर्म योग क्या है? क्या एक वॉलंटियर वर्क है? क्या एक सोशल वर्क है? तो देखिए, शब्द कर्म का मतलब है एक्शन। और जो कर्म योग है इज़ द योगा ऑफ एक्शन, इज़ द योग ऑफ एक्शन और ड्यूटी। और कर्म योग को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि डूइंग योर ड्यूटी योर बेस्ट। आप अपना काम सर्व जो है इसे कहते हैं ना कि आई एम फाइंडिंग अ राइट वर्ड, कि आप अपना काम जो है वो हमेशा सच्ची मेहनत और लगन से करिए। एक आसान शब्द चुन लेते हैं, बिना किसी ईगो और अटैचमेंट के। तो जो 4 प्रिंसिपल होते हैं कर्म योग की, क्या होते हैं? और वहाँ पे हम देखते हैं कि ईगो, अटैचमेंट, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, ये 4 चीज़ें मिलके जो है कर्म योग को बनाती है। 4 शब्द मिलके कर्म योग को बनाते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी में भी हेल्प करेगा और इंडियन लॉजिक के पेपर 1 के सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा? ये दोनों वीडियोज़ मैंने आपको 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझाने के लिए बनाए। स्कॉलरशिप का टेस्ट ज़रूर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब आपको मिलता है रोज़ एक लर्निंग वीडियो आपके पेपर 1 से संबंधित इस चैनल पे। शुक्रिया।